Good morning, friend. Today is 19th January. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है स्मॉलर सिटीजन्स। स्मॉलर का मतलब होता है छोटे, कंपैरेटिवली जो छोटे हों, ठीक है, उसको बोलते हैं। सिटीजन्स का मतलब नागरिक। अब ये साइज़ में छोटे होने की बात नहीं कर रहा है, ये पूरा एडिटोरियल जो लिखा हुआ है इंडियाज या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे लिखा हुआ है। जब कोविड आया था, कोविड की वजह से जो पैंडेमिक हुआ उससे क्या क्या नुकसान हुए, बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां, इवन दो वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ अर्थमेटिक यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों की भरपाई हो नहीं पा रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा ये एडिटोरियल है। मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा और इसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं ये देखिए, ठीक है, और इनका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ मैंने सीपीयू का क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप बने रहिए, लगभग मैं आपका आधा घंटा लूँगा। आप देखिए कि आपकी पढ़ाई कितनी हो पाती है इसमें, ठीक है। और पीडीएफ अगर चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। क्लियर। पहला वर्ड है हमारे पास असेस। असेस का मतलब होता है आंकना, मूल्यांकन करना, एवेल्युएट, एस्टिमेट। इतना बात तो क्लियर है। देखिए इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश इज अ टूल दैट यू कैन यूज, यू विल अम्यूज विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। अगर आप टूल की तरह यूज करते हैं तो आप इसे बड़े आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, आपको आनंद भी मिलेगा और क्रिएटिविटी के साथ क्यूरियोसिटी के साथ क्रिएटिविटी कर पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। कब, जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एफर्ट लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्ट फॉर। ऑप्ट का मतलब चुनाव करना होता है, डिसाइड टू डू। क्लियर। ऑप्ट के साथ प्रपोजिशन फॉर ही आती है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा है वोकेशनल। वोकेशनल एक व्यावसायिक होता है, जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसे बोलते हैं वोकेशनल। और रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन मतलब कोई व्यवसाय वगैरह हो या कुछ भी, ठीक है, उससे। लैग इन, इसका मतलब होता है फॉलिंग और स्टे बिहाइंड, यानी ना पीछे आप रह जाएं, वो कहलाता है लैग इन, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना आप, ठीक है, अगर अच्छी लग रही है, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। और कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चन डाले हैं उनको आंसर जरूर करना, आपके लिए फ़ायदा करेगा। इंकलिंग का मतलब संकेत होता है, इंगित होता है। आज स्लाइड सजेशन बोलते हैं, अब बिग अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, ठीक है, इंकलिंग कहलाएगा। एल का मतलब सताना होता है, कष्ट देना, व्याधि में होना। कॉज बॉडली सफरिंग मतलब शरीर से शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो या इल हो जाए, बीमार हो जाए, ठीक है, अच्छे ना हो, स्वस्थ ना हो, उसमें एल आता है। रोजी का मतलब आनंदित होता है, ब्लिसफुल जिसको बोलते हैं, फॉर्च्यूनेट बोल सकते हैं। कोप विद, ये बहुत ही अच्छी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और कोप विद का मतलब होता है सामना करना या सामना, पूरा करना, निभाना, ठीक है, या मैनेज करना। क्लियर है। तो ये 8 वर्ड थे। 8 में से अगर आपको, वैसे तो मेरे ख्याल से तो 8 याद होना चाहिए, अगर 7 भी याद हैं, ठीक है, तो सफिशिएंट है। इसका मतलब पढ़ाई आपकी सही चल रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप के थे, और लेकिन डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकता मैं इसे। इस तरह के आपको आरसी या क्लोज टेस्ट वगैरह आते रहते हैं पेपर में, तो आपको मालूम ही होना चाहिए। चलो सीपीयू का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, और पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी खुद की तारीफ करते रहना, ठीक है, और स्पेशली वंस अपीयरेंस, यानी खुद के चेहरे की आप कैसे दिख रहे हैं, अपने लुक्स कैसा है, इसकी तारीफ करते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में। पहला वर्ड है आपका हर्मेफ्रोडिटिज्म, डाइटिज्म बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइटिज्म, और इसका मतलब होता है जिसके अंदर या कैरेक्टर ऐसा हो बोथ सेक्स का, जैसे अर्थवर्म होता है ना उसको, यानी कि शोइंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शोइंग कैरेक्टर ऑफ बोथ, शोइंग कैरेक्टर लिखना रह गया तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट, इसका मतलब था अस्तित्ववादी, जहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है, अस्तित्ववादी, जहाँ पर जैसे फिलोसफर होता है वो जोर देता है, एम्फेसाइज करता है फ्रीडम का, ठीक है, फ्रीडम चॉइस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंशियल लिस्ट क्या होते हैं वो सिचुएशन।
सिर्फ नार्सिसिज्म से पहले मैं सेंसेशनलाइज्म बताऊंगा। सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी खबर, जैसे कहते हैं ना, जो कानों में तुरंत पड़ जाए और तुरंत आप उस पर अटेंशन करें, वो चीज़, यानी सनसनी फैलाने का कार्य क्या कहलाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। अब आ जाते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म कहलाएगा आपका एकदम जो अपने आप को चाहता हो या अहंकार का, अपने आप को ज़्यादा चाहेगा तो जाहिर सी बात है अहंकार तो होगा ही, ठीक है। अपने अपीयरेंस को ज़्यादा चाहेगा, तो बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल इंटरेस्ट हो जाए खुद के अंदर और तारीफ़ करने के लिए, तो वो नार्सिसिज्म कहलाता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने एकदम क्लियर करके बता दिया है। तो वंस एडमायरेशन वन सेल्फ, इतना और इतना, यानी कि आपका आंसर हो गया 3rd नंबर, ठीक है। लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि आप अच्छे से इसे तैयार कर पाएँ। नेक्स्ट है ब्लैंक बनना है। आई इनहेरिट ऑल डैट ह्यूमैनिटी, मेरे अंदर जितनी भी ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ड्यूरिंग 10,000 ऑफ द ईयर्स, लगभग 10 साल से, एंड ऑल डैट इट हैज़ थॉट, जो भी सोचा, फेल्ट एंड सफर्ड, ठीक है, जो भी महसूस हुआ है वो सारी मानवता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वो अब तो सिंगुलर आने नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अरे एक ही बच्चा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही अप्रोप्रिएट है, चूँकि यहाँ पे अचीव ही है तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि हमें दूसरा देखना पड़े, तो 2nd ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, कैन यू प्लीज स्टॉप। देखो स्टॉप के बाद अगर वर्ब आती है तो जाहिर सी बात है कि आईएनजी फॉर्म आएगा, इसका जर्नल फॉर्म आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि यहाँ पे सब में आईएनजी दे रखा है, अब तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कैन यू प्लीज स्टॉप, इट्स मी, ये मैं हूँ, हु कीप्स मैचिंग अप द वर्ब, क्या आप रुकोगे कि मैं ही हमेशा काम को ख़राब करता रहता हूँ। मैचिंग अप का मतलब होता है ख़राब करना, गड़बड़ करना, ख़राब करना या गड़बड़ करना, बात एक ही है, ठीक है। देखो ये क्या है, अश्योर, अनश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। अम्यूजिंग का मतलब होता है एंटरटेन, जिसको मैंने तो मनोरंजन का आता है, मनोरंजन। स्टॉप को अडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना, ठीक है, या यूज में लेना। और ये है आपका अज्यूमिंग, अज्यूम का मतलब होता है मानना, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप रुकोगे, ठीक है, ये अज्यूमिंग मानना या अनुमान लगाना, ये भी लिख देता हूँ पहले। अब बताइए आप, क्या आप अनुमान लगाना बंद करोगे, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ काम गड़बड़ करता रहता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमें क्या बनवर्ड देखना है, एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, यानी कि एक ऐसा इंसिडेंस या ऐसी घटना जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ हो। देखो एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कॉमा, ये वाला काकी के सेंस संबोधन के लिए आता है वो है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो परोपकारी होता है, फिलैंथ्रोपी परोपकारी, ठीक है। कैटास्ट्रोफी का मतलब जो विध्वंस करे, कैटास्ट्रोफी विध्वंसकारी, ठीक है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, कमेंसमेंट विद आता है ज़्यादातर इसके साथ प्रिपोजिशन, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये भी वन वर्ड है, इसमें बोला अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू समथिंग डिसऑनेस्ट एंड डिसीव पीपल, यानी कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट करना, साठगांठ करना, इसका मतलब। देखो कॉलिजन, ISION, ये जब भी आ जाए इसका मतलब होता है एक्सीडेंट। कोलोकेशंस का मतलब जो चीज़ साथ साथ में आती है, साथ साथ में आए, ठीक है। कॉलिक्वी, इसे कॉलिक्वी बोलते हैं। कॉलिक्वी का मतलब होता है कन्वर्सेशन, नॉर्मल या फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ना, उसको बोलते हैं। और ये कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ करना,
या सीक्रेट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना स्पेलिंग LUSION है और यहाँ पे क्या है LI है, केवल I का अंतर है, I और U में डिफरेंस है। अगर तुमने U पर कर लिया तो सांठगांठ हो गई, यूँ कर लिया मतलब यूँ मतलब बड़े प्यार से कर लिया, यूँ कर लिया तो सांठगांठ हो गई, I हो गया तो टक्कर हो गई। I मतलब दर्द होना, ऐसे याद कर सकते हो। कोलिजन यानी कि I, देखो यहाँ पे I आ रहा, I कब कब बोलते हैं हम, जब दर्द होता है, तो इसका मतलब टक्कर हो गई। और यूँ कर लिया भाई, यूँ कर लिया इसका मतलब सांठगांठ कर ली, यूँ चुटकियों में हो गया कहते हैं ना, तो उस वाले सेंस में इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का भाई क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्वेश्चन और कितने करेक्ट गए आपके, ठीक है, ये भी बताएं। और ये जो बुकैब है कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, हमें भी अच्छा लगता है, और शेयर कर दो सेशन को, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। अब चलते हैं भाई अपने एडिटोरियल पे। एडिटोरियल का है स्मॉलर सिटीजन, छोटे छोटे नागरिक हमारे देश के, यानी कि बच्चे, डेस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट, ठीक है, यानी के बावजूद बढ़ते हुए नामांकन। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि गैप इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है, ठीक है, यह कमियां हैं, आर नॉट, यहाँ गैप लिखा हुआ ध्यान रखना, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, यानी कि इसकी वर्ब ये है। यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो गैप्स हैं, आर नॉट क्लोजिंग, मतलब भर नहीं पा रहे हैं, यहाँ भरने से सेंस है, ठीक है, भरना नहीं, भरने से। क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, मैं दुआ ले देता हूँ, ठीक, दाई कि डेस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट, बच्चों के एडमिशन तो हो रहे हैं, लेकिन जो गैप हुआ, जो समस्या हुई, जो कमियां हुई ना एजुकेशन सिस्टम में, इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, वो जल्दी से भर नहीं पा रही है। कब कमियां हुई? जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था उस समय कमियां हुई, जो कमियां हुई उसको हम आज भी नहीं भर पा रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, फिर देखने को मिल रही हैं, वो सारी का जितनी भी चीज़ समस्या देखने को मिल रही है, उनका जिक्र मैं अभी एडिटोरियल में क्या हुआ है वो एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको। द पैंडमिक वॉज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन, कि पैंडमिक मतलब जो महामारी थी, ठीक है, वो कठिन था सभी इंडिया के यंगेस्ट सिटीजन्स के लिए। चिल्ड्रन की बात करूँ, बट ट्रू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब किसी चीज़ को लेना, ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज कमिंग टू लाइट नाउ, कि जो सच्ची बात अगर बताऊं, जो घटना मतलब इस पर इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, जो हमें मिला है, वो अब सामने आ रहा है, ठीक है, कमिंग टू लाइट नाउ, यानी कम टू लाइट नाउ का मतलब उजागर होना, क्या अब उजागर हो रहा है, जो जिसका असर पहले पड़ा हमें तो दिखा नहीं था वो असर उस समय, ठीक है, उसका असर अब महसूस होता है। कैसे होता है देखें, अगर मैं यहाँ पे आपका सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है, देखिए, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल मतलब वार्षिक जो एजुकेशन की स्टेटस की रिपोर्ट है ना, वो आई, और उसका टाइटल है एसर, ASER, एनुअल स्टेटस एजुकेशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये इसका टाइटल है जो रिपोर्ट आई। आगे बोला है बियॉन्ड बेसिक्स, इसमें ये भी लिखा हुआ बियॉन्ड बेसिक्स, ये पूरा टाइटल है, ठीक है, एंड रिलीज ऑन वेडनेसडे, ये कब हुई? रिलीज हुई बुधवार वाले दिन, आज तो फ्राइडे है यानी परसों हुई। आज सर्वे, यानी कि रिपोर्ट जो आई है, सर्वे हुआ था उसमें, सर्वे बाय सिविल सोसाइटी, यानी आम नागरिकों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अमंग रूरल स्टूडेंट्स, कि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने प्रथम, ठीक है, अमंग रूरल स्टूडेंट्स मतलब जो गांव के बच्चे हैं, उनमें इन्होंने सर्वे किया जिनकी एज 14 से 18 वर्ष थी। रिवील्स, अब ठीक है ध्यान देना, ये जो सोसाइटी है उन्होंने रिवील्स किया, दिखाया रिपोर्ट के माध्यम से कि मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा जितने बच्चे हैं उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स, उन्होंने की बेसिक मैथमेटिक्स के साथ स्ट्रगल, यानी कि वो बेसिक मैथमेटिक्स जोड़ना घटाना या मल्टीप्लाई जो भी रहा होगा उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। कि दे हैव शुड हैव मास्टर्ड इन क्लास 3 and 4, जबकि एक स्किल है ये
बेसिक कैलकुलेशन की, दे शुड हैव मास्टर्ड, उन्हें मास्टर्ड होना चाहिए, मास्टर के साथ इन प्रपोजिशन आती है, क्लास 3 एंड 4 में। जो काम 3 और 4 में आना चाहिए, 14 से 18 साल के बच्चे हो गए, उनमें भी समझ में नहीं आ रही है, बेसिक कैलकुलेशन वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं न्यू सेंटेंस लेता हूँ। अब आप ये देखिए, हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड मतलब जो घरों का सर्वे हुआ, द फर्स्ट, ये कार्डिनल है, ठीक है, और ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे द का यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट फील्ड बेस्ड 1 in 4 year, यानी कि एक जो सर्वे हुआ 4 साल में एक बार हुआ, वॉज कंडक्टेड, और ये कंडक्ट कराया गया 28 डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस 26 स्टेट, यानी कि 26 राज्यों के 28 डिस्ट्रिक्ट में जो 4 साल में एक बार होने वाला जो सर्वे था वो कंडक्ट हुआ। एंड असेस्ड, अनुमान लगाया गया, फाउंडेशनल रीडिंग, फाउंडेशनल का मतलब था बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज़, वहाँ से अनुमान आया है, अनुमान लगाया गया, जो फाउंडेशन रीडिंग होती है मतलब बेसिक रीडिंग पढ़ने वाली, अर्थमेटिक एबिलिटीज़ मतलब जोड़ माइनस करना, घटा करना, जो भी है आपका डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है फाउंडेशनल में, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट कितने थे, 34,745 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे, 34,700 स्टूडेंट काउंट किए गए या इनका टेस्ट लिया गया, ठीक है, सर्वे के दौरान। अब ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया। देखिए, इन अदर फाइंडिंग्स, अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप, जो इस 14 से 18 साल के बच्चे रहे थे ना, उनमें से 25% इस बच्चे जो हैं कैन नॉट रीड आ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर टंग, कि जो बच्चे हैं उनमें से 25% ऐसे बच्चे रहे कि क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते वो, या पढ़ पा रहे हैं इन देयर मदर टंग, जबकि वो उनकी मदर टंग में है। अगर कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो हिंदी में, इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में, कोई अगर संस्कृत तो संस्कृत, ठीक है, तमिल तो तमिल, तो वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बॉयज़ आर, अगर हम थोड़ी सी विशेषता बताएं कि बॉयज़ आर हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, बेटर इन अर्थमेटिक, कि जो लड़के हैं ना वो अर्थमेटिक में थोड़े से बेटर हैं, एंड इंग्लिश रीडिंग स्किल देन गर्ल्स, और इंग्लिश रीडिंग में भी, ठीक, उनका जो स्किल है अर्थमेटिक का रहा हो चाहे इंग्लिश का रहा हो रीडिंग का, वो थोड़े से लड़कियों के तुलना में क्या है, अच्छे हैं बॉयज़। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ देखिए आप, ये वाला सेंटेंस 2 ले रखे हैं, एक यहाँ तक है, ठीक है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक है। देख लेते हैं। ओवरऑल 86.8% इन द 14 to 18 ईयर्स एज ग्रुप आर एनरोल्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी 14 से 18 वर्ष की एज के जो बच्चे हैं वो 86.8% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में क्या है, एनरोल्ड हैं, उनका नाम चल रहा है, एडमिशन ले रखा है। बट देयर आर गैप्स एज दे ग्रो ओल्डर, कि इसमें कमियां हैं, कैसी गैप है इसमें, कैसा गैप है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, वाइल 3.9% ऑफ द 14 ईयर ओल्ड्स आर नॉट इन स्कूल, उनमें से अगर देखें कि 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनमें से 3.9% बच्चे स्कूल में ही नहीं है या स्कूल में एनरोल ही नहीं है। दिस फिगर, जो आंकड़े हैं, क्लाइम्स मतलब बढ़ता जाता है, कितना, 32.6% फॉर द 18 ईयर्स ओल्ड। अगर हम 14 की बात करें तो वो बच्चों का एडमिशन ही नहीं है, कितने बच्चों के, 3.9% के। अगर हम उनसे बड़े ऊपर के बच्चों की बात करें, 18 साल के बच्चों की बात करें उनके ग्रुप की, तो उनका फिगर तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उनका फिगर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो और भी, यानी कि 32.6 बच्चे हैं 18 साल वाले, उन्होंने तो एडमिशन ही नहीं लिया है, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ से देख लीजिए आप सेंटेंस, एंड आल्सो फॉर क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ, एंड हायर मोस्ट स्टूडेंट ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटी, कि अगर 11th की बात करूँ या 12th की बात करूँ तो मोस्ट स्टूडेंट ऑप्ट फॉर, वो चुनते हैं ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, यानी ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इस तरह के सब्जेक्ट चुनते हैं। वाइल गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी एनरोल्ड इन द साइंस स्ट्रीम, और लड़कियाँ हैं, जबकि वाइल का मतलब लड़कियाँ, गर्ल्स आर लेस लाइकली, कि संभवतः लड़कियों जो एनरोल है ना साइंस स्ट्रीम में वो कम है, वो कितनी है, लगभग 28.1% है, ठीक है, जो 18 साल की एज के ग्रुप में अगर बात करें, कंपेयर द बॉय, लड़कों की तुलना में, और लड़के कितने हैं, 36.3% है कि जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है।
ओनली 5.6% हैव ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर रिलेटेड कोर्सेज। केवल 5.6% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वोकेशनल यानी व्यावसायिक ट्रेनिंग कोर्स चुना है जिससे कि वो जॉब कर सकें। आप समझ रहे हैं, यानी साइंस स्ट्रीम में लड़कियां तो जा ही नहीं रही हैं और ज़्यादातर ह्यूमैनिटी ले रहे हैं। और वोकेशनल कोर्स की तो कुछ पूछो ही मत, 5% लोगों ने लगभग, ठीक 5.5 मान लीजिए, इतने परसेंट लोगों ने क्या किया है, आपका एनरोल किया है या फिर सब्जेक्ट चूज किए हैं। अब यहाँ से देखिए, आप देखिए ये सेंटेंस देखिए, द प्रोपोर्शन, अगर हम अनुपात देखें ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर, जो चुनते हैं, ठीक है, चुन रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन नेशन वाइड, यानी कि देश भर में प्राइवेट ट्यूशन जो है चल रही है, वेंट अप फ्रॉम 25% इन 2018, यानी कि 2018 में लगभग 25% ट्यूशन चलती थी या लोग चुनते थे। अब वो 2022 तक कितना हो गया, 30% हो गया, ठीक है, यानी ट्यूशन का केस तो खूब है। क्लोज टू 90% ऑफ द यंगस्टर सर्वेड हैव अ स्मार्टफोन, यानी कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं यंगस्टर, सर्वे जब किया गया पाया गया कि उनके पास क्या है, स्मार्टफोन है। एंड नो हाउ टू यूज इट, और वो सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं। दो मैनी आर अनअवेयर, और उनमें से बहुत से अनअवेयर हैं, यानी जानते नहीं हैं ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग, यानी कि सेफ्टी कैसे की जाए ऑनलाइन सेटिंग, वो ये बात से अनअवेयर हैं या वो जानते भी नहीं हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, छोटा सा है, द ट्रेंड्स, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो देखिए क्या है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ खासतौर पे लैग इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल अर्थमेटिक, जो ट्रेंड चल रहा है वो रीडिंग करने में और सिंपल अर्थमेटिक को सॉल्व करने में समस्याएं हैं, यानी कि गैप है, लोग समझ पीछे रह गए हैं। यानी स्टूडेंट जो है अभी अगर ट्रेंडिंग देखा जाए तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, इवन वो अर्थमेटिक को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। द ट्रेंड्स, ये ट्रेंड जो है गिव मतलब देता है, क्या एन, ध्यान देना ट्रेंड की जो वर्ब मेन वर्ब वो ये है गिव, एन इंक्लिंग, इंक्लिंग का मतलब होता है संकेत या सजेशन, ऑफ व्हाट एल्स इट का मतलब समस्या एजुकेशन सिस्टम में, कि ये हमें संकेत दे रहा है कि समस्या कहाँ पर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एंड द करेक्टिव मेजर ऑफ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमें एक उपयुक्त, करेक्टिव मतलब उपयुक्त, मेजर्स मतलब उपाय ढूंढने की ज़रूरत है या लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर पाएँ। ये देखिए मेजर रिक्वायर्ड, ठीक है, करेक्टिव भी उपयुक्त, उपयुक्त मेजर्स या उपाय लेने की ज़रूरत है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020 सेज, जो पॉलिसी है, ठीक है, एनईपी, वो क्या कहती है, द टॉप प्रायोरिटी इज़ टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, कि हमें प्राप्त करनी है, यूनिवर्सल मतलब मतलब पूरे संसार में, फाउंडेशनल मतलब बेसिक, लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें ये प्राप्त करना है, अचीव करना है, ठीक है। ये मोस्ट प्रायोरिटी है 2020 की जो पॉलिसी आई उसकी, कहाँ पर, इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में रीडिंग और न्यूमरेसी यानी कि कैलकुलेशन करने की, बेसिक कैलकुलेशन करने की प्राइमरी स्कूल में, ये हमें अचीव करना है यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी, कब तक, 2025 तक, ठीक है। ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसका उद्देश्य है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि बच्चे अभी रीडिंग भी नहीं जानते, बड़ी बड़ी क्लास में आ गए, ये तो प्रॉब्लम है। अब पास कैसे हो रहे हैं यही समझ नहीं आ रही। देखिए द रिपोर्ट सेज ऑल स्टेट्स हैव मेड अ मेजर पुश इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर द NIPUN, ठीक है, निपन भारत मिशन। अगर मैं यहाँ तक देखूँ क्लॉज क्या कहता है, रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट हमें बताती है ऑल स्टेट्स हैव मेड अ मेजर पुश, कि सारे स्टेट हैं, सारे जितने भी राज्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, पुश का मतलब धकेलना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिए, न्यूमरेसी को, ठीक है, अंडर द, देखो मैं आपको बता दूं, NIPUN, ठीक है, नेशनल होना, एंड एक मिनट रुकिए मैं इसकी पूरी फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है इसका मतलब है नेशनल, I का मतलब है इनिशिएटिव, P का मतलब है प्रोफिशिएंसी और U का मतलब है इसमें अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, और न्यूमरेसी, यानी कि हमें बच्चों के अंदर ये इनिशिएटिव अब स्टार्ट किया गया सरकार के द्वारा कि बच्चों के अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़नी चाहिए रीडिंग में, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी रीड जो कर रहे हैं वो समझने
के साथ साथ हो, और नंबरेज का मतलब बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। ये भारत का मिशन है। बट द नंबर्स शो, नंबर जो है वो दर्शाता है कि अ डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री सच एज इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, कि ये हमें बताता है कि इतना बड़ा कंट्री है, इसमें विविधता बहुत है, ठीक है, ऐसे देश में, और यहाँ पर बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। कैचिंग अप टू डू का मतलब है कुछ करने की, कुछ कर पाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है, इवन रीडिंग है बच्चों को नहीं आ रही है, और बच्चे जो है अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो जो उद्देश्य था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो फुलफिल अभी नहीं हो पा रहा है। देखिए, वाइल राइजिंग एनरोलमेंट इज़ अ गुड थिंग, कि जब जो नामांकन है ना बच्चों का एडमिशन वो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। व्हाट अवेट द स्टूडेंट, तो इंतज़ार किस बात का स्टूडेंटों को, आफ्टर दे फिनिश दे कंपलसरी स्कूल साइकिल, उन्हें जो स्कूल साइकिल है, ठीक है, यानी कि स्कूल जाने का, कौन सा, क्लास 8 तक, ये तो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, तो ये पूरा होना चाहिए। इज़ नॉट ऑल डेट रोजी, और ये इतना आसान तो नहीं है, ठीक है, इतना फॉर्चुनेट तो नहीं है हमारे लिए। रोजी का मतलब फॉर्चुनेट एक तरीके से, ये फॉर्चुनेट नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद द एम्बिशियस करिकुलम सेट फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल। हो सकता है कभी कभी, क्योंकि सिंपली अगर हम देखें कि जो बच्चे हैं ना वो कोप विद नहीं कर पा रहे हैं, यानी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जो एम्बिशियस महत्वाकांक्षी करिकुलम है या जो सिलेबस है, ठीक है, बच्चों पढ़ाई का सेट फॉर, जो सेट किया गया है हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो सेट किया गया है 11th-12th के लिए, वो इतना आसान नहीं है, उसमें बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है। इसका मतलब अगर आपकी रिपोर्ट बनी तो एजुकेशन जो हमारी है उसमें सिलेबस को आसान किया जाएगा, लग रहा है मुझे यहाँ से। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो राइट टू एजुकेशन है 2009, मे हैव एंश्योर, वो सुनिश्चित करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, कि सबको एजुकेशन मिले यूनिवर्सल लेवल पे, ठीक है। ये हमें क्या देता है, एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 वाला, ये देता है हमें क्षमता या कैपेबिलिटी देता है कि हम सब लोग पढ़ सकें। बट ये अधिकार देता है, सिंपल भाषा में कहें। बट देयर इज मैनी गैप, बहुत सारी समस्याएं हैं, टू फिल बिफोर इट द टच एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन। जो नियम है, जो विधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, हम उसे पूर्ण तरीके से अगर कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। अब वो बच्चा कब पढ़ पाएगा, जब हम उसे पूर्ण तरीके से लागू कर पाएंगे, ठीक है, पूरे दिल से लागू कर पाएंगे, ट्रू स्पिरिट के साथ लागू कर पाएंगे, तभी हर एक बच्चा जो है असेस कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा बेसिक एजुकेशन को। बेसिक एजुकेशन को रीड करना आना चाहिए। जो निप का वो दिया गया था ना, इनिशिएटिव किया गया था सरकार के द्वारा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पढ़ने के साथ साथ समझना भी, एंड न्यूमरेसी में, यानी बेसिक कैलकुलेशन में। अगर बच्चा प्रोफिशिएंसी चाहता है तो हमें भी इफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक जब आया था कोविड-19 तो बहुत सारी समस्याएं आई थी। क्लियर? तो ये था आज का एडिटोरियल, और आई होप सो आपने अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और साथ ही साथ ये जो PDF है ना, PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाइए और लीजिए। बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर कर देना है। इतना आप करते हो तो इतना ही काफ़ी है।